हेलो बच्चों, आज हम बॉन्ड लेंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी फेमस है। तो हम बॉन्ड लेंथ के बारे में ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बॉन्ड लेंथ को कैसे हम समझ पाएंगे कि किस में मोर है और किस में लेस है। ये बात हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए और इसे लिखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगी, मुझे पूरी तरह उम्मीद है। ओके, तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देखो बॉन्ड लेंथ में हम क्या समझ रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन देंगे तो sp3 होता है, इसकी sp2 होती है और इसकी sp होती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वह 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कि अब ये देखो कि पाई बॉन्ड बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो रही है। देखो 1.54, 1.34, 1.20 डिक्रीज कर रही है। तो यहां पर ये कंसेप्ट निकला कि पाई बॉन्ड इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। पाई बॉन्ड अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि विच हैज लेस बॉन्ड या मोर बॉन्ड। क्वेश्चन है कि विच इज मोर बॉन्ड। ए में हो गया, मान लो कि CH4 दे दिया, बी में C2H4 दे दिया और सी में C2H2 दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई, इसकी sp2 आ गई और इसकी sp आ गई। sp आ गई तो बॉन्ड पाई बॉन्ड इसमें कितना है, 3 है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, इसकी हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए की, उसके बाद में बी को, उसके बाद में सी को। इस तरह से कोई भी हाइड्रोकार्बन से कोई में देगा कि बॉन्ड लेंथ किसकी कम होती है। तो जान लेना कि हमेशा sp3 की बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.54 होता है, sp2 की 1.34 होती है और sp की 1.20 होता है। वैसे इसको याद रखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही हम एक एक्सपेरिमेंटली बता दिए। अब विच हैज मोर बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। मान लो कि हमारे पास, अब मान लो कि क्वेश्चन एक इस तरह से दे देगा, देखो फाइंड बॉन्ड लेंथ बिटवीन, जैसे कि मान लो कि ए में हो गया, ये रिंग हो गया, यहां NH2 हो गया, बिटवीन CN कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, बी में ये हमने ले लिया NH2 और सी में हमने ये ले लिया NH। चलो ये हमने क्वेश्चन को ले लिया, ठीक है। अब ये देखो कि नाइट्रोजन पर हमेशा लोन पेयर होता है, तो इस पर लोन पेयर हो गया, तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं। देखो यहां पर भी पाई बॉन्ड 1 है और यहां पर भी पाई बॉन्ड 1 है। तो इस कंडीशन में जो क्या होगी, ये क्वेश्चन में अगर बॉन्ड लेंथ फाइंड करना होता है तो एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में भी जान लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया रहे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Bn, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, तो वह कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो और रेजोनेंस नहीं हो
वह कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड भी हो और रेजोनेंस नहीं हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब ये देखो, इसी की बात हम कर लेते हैं। पाई लोन पेयर है, इसमें नो रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? थोड़ा सा भी एटम इधर उधर नहीं जा रहा है, भाग रहा है, नहीं भाग रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका हो गई? ए की, सी की सबसे ज्यादा हो गई। अब इसमें ये देखो कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ जाएगी? ये यहां तक आएगी, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर मूव करेगा, तो डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसके बाद में बी का, और इसमें तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? सी। अब ये कहोगे सर इसमें भी तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसका कम कैसे हो गया? तो बेटा इसमें पाई बॉन्ड भी तो नहीं है ना। रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस अगर पाई बॉन्ड हो तो रेजोनेंस होना जरूरी है, और रेजोनेंस अगर नहीं हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% होती है, इसलिए ये हो गया। तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या हो जाएगी? सबसे सी का, उसके बाद में बी का, सॉरी सबसे ए होगा यहाँ पर, सबसे ज्यादा ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद में सी का। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई हमारी। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो चलो हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लें, क्वेश्चन 3। ये हमने ले लिया, OH कर दिया, ए मान लिया इसको। डी में हमने क्या किया? OH कर दिया, और सी में चलो हमने ये कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखो कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इसमें 1 पाई, इसमें 2 पाई। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले फाइंड करो, ईडी क्या होगा? अब इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, पाई बॉन्ड इसमें 1 है, इसमें 2 है। अब ये देखो कि रेजोनेंस क्यों हो रहा है? लेस रेजोनेंस हो रहा है, इसमें डबल पाई है, ठीक है। ऑक्सीजन पर, सब ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ठीक है। तो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी कम होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा? मूव ज्यादा कर रहा है, इसमें 2 पाई है, इसमें कम मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई? बी की सबसे ज्यादा हो गई, उससे कम सी की, और सबसे कम ए की, ये हो गई। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? रिवर्स कर दो, बॉन्ड लेंथ जो कहता है क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ए की सबसे ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद सी की, उसके बाद में बी की। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? आगे चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। अब इसमें कहेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड करें सी और ओ के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन हमने यहां ले लिया, ए और बी में हमने किया, ये फ्यूरान ले लिया, है ना, ये ले लिया। अब ये बताओ कि इसमें किसकी होगी? तो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, इसमें रेजोनेंस मोर हो रहा है, मोर रेजो, इसमें लेस रेजोनेंस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी, ए, और तब बी की। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? पहले बी की मोर हो जाएगी, ए की कम हो जाएगी, इस तरह से बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो इसे मिटा लेते हैं, अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 देखो,
ए कर दिए, इस पर लोन पेयर हो गया, इसको यहां कर दो। बी में ये कर दिए, लोन पेयर दे दो 2 ठो, और इसमें हमने कर दिया। अब ये देखो कि पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, ठीक है, एक यहां हो गया, चलो ठीक है, 2 कर दो। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी हो जाएगी भाई, एक और ले लो, सी एक और ले लो, ठीक है। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कम रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगी ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ईडी क्या हो जाएगी, ए की मोर हो जाएगी, बी की उससे कम हो जाएगी, और सी की सबसे कम हो। तो बॉन्ड लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, बीएल कितना हो जाएगा, सी का तब बी का तब ए का, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड लेंथ किसी भी कंपाउंड में हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से, ठीक है। और जिसमें जितना ही पाई इंक्रीज करेगा उसका बॉन्ड लेंथ उतनी ही डिक्रीज करेगी। समझ में आ गई बात। तो चलो आज की टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू।